वैक्सीनेशन च भारत ने रचिया इतिहास 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा किया पार। पीएम मोदी ने RML हस्पताल पहुंच के हैल्थ वर्कर्स नाल की मुलाकात। इतिहास कायम करन दी दित्ती देश नूं वधाई। सवाल पूछण ते थप्पड़ मारन वाले कांग्रेसी विधायक बहाने अकाली दल ने खोलिया चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा। सुखबीर बादल ने सीधा मुख्यमंत्री तो पूछा, तू की कीता? सीएम चन्नी के वर्किंग स्टाइल से कैप्टन ने कसिया तंज। न्यूज़ 18 के नाल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के विच बोले, मुख्यमंत्री नूं पिंड पिंड जाण दी नहीं लोड़, चंडीगढ़ बैठ के सांभण सरकार। सरकार के खिलाफ अज किसान जथेबंदियां बनाउणगीਆਂ अगली रणनीति। सिंघ बार्डर से होगी सिख किसान मोर्चे की मीटिंग। लखीमपुर और सिंघू कांड को लेकर करनगे विचार चर्चा। देश भर में मनाया जा रहा पुलिस शहीदी दिवस। जलंधर के विशेष प्रोग्राम च डिप्टी सीएम रंधावा ने की शिरकत। शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। त्योहारी सीजन में जनता ते पै रही है महंगाई की मार। लगातार तीजे दिन 35 पैसे महंगा होया पेट्रोल डीजल। अक्तूबर जून तक 15 दिन वधे तेल दे रेट। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते फिलहाल सब तो पहला खबरां दी शुरुआत वैक्सीनेशन तो करांगे। वैक्सीनेशन दे विच भारत ने इतिहास रचिया। देश भर दे विच रिकॉर्ड 100 करोड़ वैक्सीन लगी है और 278 दिनों दे विच 100 करोड़ टीकियां दा टिच्चा पूरा किया गया। और अखरीली गल की जाए तो 31 दिन दे विच 20 करोड़ डोज लगी है। पीएम मोदी दे वल्लों इतिहास रचन ते वधाई दी गई है। दिल्ली दे RML हस्पताल पहुंच के हैल्थ वर्करां दे नाल गलबात की गई। तो पीएम ने कुछ दिव्यांगां ते हस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ते होर स्टाफ के नाल भी गल की है। तो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। देश के वल्लों इतिहास रचिया गया। दूसरे पासे हैल्थ वर्करां दे नाल मुलाकात की गई है। उस दस दईए कि पीएम दे वल्लों कुछ दिव्यांगां ते हस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ते होर स्टाफ के नाल भी गलबात की गई। जेकर वैक्सीनेशन की गल की जाए तो वैक्सीनेशन की उड़ीक लंबा समा देश के लोगों ने की, क्योंकि सारे कहते सन, सवाल पूछते सन कि कोरोना बीमारी आ चुकी है पर इसकी दवाई कदों आएगी, यानी कि इसकी वैक्सीन कदों आएगी। सो लंबा इंतजार देशवासियों को करना पिया। उस तो बाद वैक्सीनेशन जी है उसकी थोड़ भी महसूस हुई। कई थावां ते वेख्या गया कि कमी पाई जा रही सी पर सब कुछ पूरा किया गया। जेकर सरकार की गल की जाए तो सरकार के वल्लों थोड़ नूं पूरा किया गया। तो हुण अजिहा इतिहास रचिया जिस तो बाद वधाई दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के वल्लों 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन जी है वो लग चुकी है। तो हुण कई अजिहे सूबे के अजिहे जिले ने जिथे कि लगभग 100% लोगों को वैक्सीन पूरी हो चुकी है, यानी कि उन्होंने वल्लों जिथे पहली डोज लवाई जा चुकी है तो दूजी डोज भी कंप्लीट कर ली गई है, यानी कि टिच्चे जिहड़े ने वो पूरे किए जा रहे हैं। और हुण भारत के वल्लों इतिहास मुकाम जिहड़ा है वो हासिल किया गया है। वैक्सीनेशन दे विच एक वड्डा इतिहास रचिया गया है, क्योंकि जेकर बीते तो बीते दिन की गल की जाए तो कुछ दिन पहला पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बाबत गल करते नजर आ रहे थे कि इतिहासिक काम जरूर कर रहा है इंडिया, खास तौर पर वैक्सीनेशन लैके। क्योंकि जेकर वैक्सीनेशन की गल करते हैं, बेशक वो कोई भी डोज होवे, कोवैक्सीन होवे, कोविशील्ड होवे, सब तो प्रमाणता जी वक्-वक् कई देशों के भी इसमें मिलती नजर आ रही है। पहला कि हालांकि कई देश सन सो उन्होंने एथिलेशन नहीं सी पर हुण नजर आई है। उपचार सुविधाएं ये उपलब्ध हैं। इसके अलावा राज्य के कुछ मेडिकल महाविद्यालयों में भी उपचार सुविधा उपलब्ध है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये उनके साथ साथ हरियाणा में कैंसर के मरीजों का ये लाभ पहुंचाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, CSR एक्टिविटीज, इसके लिए भी हमने हरियाणा में एक CSR ट्रस्ट बनाया है ताकि जितनी भी प्रदेश में काम कर रही कंपनीज हैं उन सबको ये जो 2% का उनका प्रावधान है इसके माध्यम से हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उनका उपयोग करा सकें। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने महामारी के इस दूसरे लहर में ऑक्सीजन की कमी को निपटाने के लिए 40 PSA प्लांट ये स्वीकृत किए और इन PSA प्लांट्स की स्थापना में देश में सभी राज्यों में हमारा प्रथम स्थान है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रशंसा करता हूं। हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए
लक्ष्य रखा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। हमने इसके लिए 13 जिलों में अपने मेडिकल कॉलेज ये खुलवा दिए हैं और आने वाले समय में हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। 2014 में जो 700 मेडिकल यानी एमबीबीएस की सीटें थी वो आज 1850 सीटें हो चुकी हैं। हमारा टारगेट 2500 एमबीबीएस की सीटों का दाखिला कराने का है, जिससे ये सब काम स्वास्थ्य सुविधा से हम आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारा बहुत उस समय ध्यान रखा कि ऑक्सीजन का जो संकट हमारे यहाँ कोविड का आया था उसको पूरा करने के लिए हरियाणा बहुत सुदूर आगे तक पहुंच गया था। जहां तक वैक्सीनेशन का संबंध है, आज जो बताया गया है कि 100 करोड़ का ये आंकड़ा आज देश ने पूरा किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और साथ ही एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा की हमारी आबादी मात्र 2% है, लेकिन आज ही के दिन हम 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके ये कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो 2.5% का हमारा इसमें योगदान है। इसको बहुत जल्दी 100% तक हम लोग पहुंचाएंगे। हम लोगों ने सीरो सर्वे ये कराया है और मैं समझता हूं बहुत बड़ा सैंपल 35,000 सीरो सर्वे का सैंपल कराने के बाद 76.3% ये जो सीरो पॉजिटिविटी ये पाई गई है। मैं आश्वस्त हूं कि कोविड-19 की महामारी पर अब पूर्ण नियंत्रण होगा और आगे इसको रोकथाम के लिए हम सब इसका प्रयत्न करने वाले हैं। अंत में सीएसआर के तहत प्रदेश सरकार का सहयोग करने वाली सभी कंपनियों का आभार प्रकट करता हूं और विशेष तौर पर सीएसआर के माध्यम से जो इन्फोसिस कंपनी ने आज ये बड़ा काम किया है, इसका बहुत बहुत विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं मानता हूं कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए अपनी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की उत्कृष्ट परंपराओं में आज एक और अध्याय का सृजन होते हुए अब समय है उस मंगलमय आगाज का। मैं माननीय सीधे तस्वीरें विखा रहे हैं और इस तो पहला दस दईए कि मनोहर लाल बोलते हुए नजर आए सी और खास तौर ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਦਾਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो दस दईए कि आखिरकार ट्वीट भी किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के ਵੱਲੋਂ पीएम नरेंद्र मोदी वालों ट्वीट किया गया भारत ने इतिहास रचिया न किया भारतीय विज्ञान उद्यमां ते 130 करोड़ भारतीयों की समूहक भावना की जित वेख रहे हैं। भारत नूं 100 करोड़ टीके लगवाउण ते वधाई और सारे डॉक्टर नर्सां ते उन्हां सारिआं दा धन्नवाद जिन्हां ने इस टीचे नूं हासिल करने के लिए काम किया। यह ट्वीट किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के वालों एक वड्डी शलाघा की गई है। उस तो बाद अगे वधदे हां ते अमित शाह होरां दी गल करांगे। गृह मंत्री उन्हां दे वालों भी ट्वीट किया गया। लिखते ने इस इतिहासिक प्राप्ति ते देश नूं वधाई दिंदा हां। अनेकां चुनौतियां नूं पार करके इस महायज्ञ दे विच अपना योगदान देण वाले सारे विग्यानियां ते हैल्थ वर्कर्स दा धन्नवाद। ये अमित शाह दे वालों ट्वीट किया गया। सो ट्वीट जिहड़ा है वो किया गया और खास तौर पर अज दा दिन एक इतिहासिक दिन है। इस दे विच कोई दो राय नहीं जिस तरह दे नाल एक वड्डा टीचा वैक्सीनेशन का पूरा किया गया। हालांकि वैक्सीनेशन की गल की जाए तो साफ तौर पर माहिरां ने कह दिता, डॉक्टरां ने कह दिता कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना की बीमारी नहीं होएगी बल्कि इस तो बचाव हो सकता है। As the centre became operational and scaled its services to patients, its efforts soon caught the eye of the Infosys Foundation, which shared the Prime Minister's vision of transforming healthcare across India in a holistic manner. Ours is a 1.4 billion people country. This is the duty of the non-profit organization which should help government facility like AIIMS where expert doctors are available, treatment is available, but accommodation is not available. That made me to think of a place where patient can rest in the night. So we decided we should build something for the patient and their relatives. The Vishram Sadan,
or rest house was envisioned by the Infosys Foundation as an 800-bedded facility for patients and their attenders. Spread across 25,000 square meters, this multi-storied building would house a common dining facility, pharmacy, and utility shops. But most importantly, it would house 5 floors of dormitories and 3 floors of private rooms. This facility would be of immense benefit for underprivileged patients and their attenders who often came from distant places for